Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start the second part of the story, A Gift of Chapels. इस स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि मृदु और रवि जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे कैट्स के बारे में। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है लली की, जो कि म्यूज़िक सीख रही थी म्यूजिशियन से। तो ऐसे में जो साउंड था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, काफ़ी अनवांटेड था। तो ऐसे में अब देखते हैं वो क्या करते हैं। सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है वो धीरे धीरे विंडो के पास गई, क्रेप्ट करते हुए। क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, यानी बहुत धीरे चाल से। लली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bow string। कह रहे हैं कि जब वो विंडो के पास जाती हैं तो देखते हैं कि लली जो है वो थोड़े से डिस्टेंस दूर बैठी हुई थी। किससे? जो उनके मास्टर से। awkwardly holding her violin and bow string, और बेढंगे तरीके से अपने वायलिन को और बो स्ट्रिंग को पकड़ी हुई थी। किस तरीके से, कितना बेढंगा था उसको आगे बता रही हैं। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज विथ कंसंट्रेशन। उनकी जो एल्बो थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। थर्ड पेज पर पिक्चर बनी हुई है, देख सकते हैं किस तरीके से लली का हाथ निकला हुआ है और किस तरीके से उनका मास्टर का लगा हुआ है। तो ये जो है ये सही पोजीशन या सही से पोजीशनिंग नहीं पकड़ने की वायलिन को, तो ये इनको बिल्कुल ऑकवर्ड लगती है। तो इसी को बता रही है ऑकवर्डली वो बोस्टिंग और वायलिन को पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज जो है जट आउट मतलब बाहर की तरफ निकलना, एंड आइज ग्लेज विथ कंसंट्रेशन, और पूरे ध्यान के साथ उनकी आँख जो है उनके मास्टर को देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the windows was the bony figure of the music master। अब ठीक इन्हीं के सामने इनका मास्टर बैठा हुआ था, जिनका ज़्यादातर पीछे का हिस्सा खिड़की की तरफ था, विंडो की तरफ था। और इनकी ढाल को बताते हैं कि बोनी फिगर थी, यानी बोनी फिगर से पता चल रहा है कि ये बूढ़े थे। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। बाल्ड हेड मतलब इनके सर में बाल भी नहीं थे, गंजे थे। विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। फ्रिंज मतलब किनारे। कह रहे हैं कि किनारे साइड में, इनके सर के किनारे साइड पर ऑयल्ड ब्लैक हेयर थे, यानी हेयर थे किनारे किनारे जिस पर ऑयल भी लगे हुए थे। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, जो उनके कानों पर गिर रहे थे। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और साथ में उन्होंने ओल्ड फैशन की टफ्ट भी की हुई थी। टफ्ट कहते हैं पीछे जाकर जो हल्के से बाल होते हैं, छोटी बांधने को टफ कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से टफिंग किए हुए हैं, इसी को कहते हैं टफ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ए गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। उसके बाद एक गोल्ड चेन थी जो उन्होंने नेक में बैठी हुई थी, जो चमक रही थी, ग्लेम चमचमा रही थी। एंड ए डायमंड रिंग, एक हीरे की रिंग थी। ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, जो उनके हाथ में चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन। जब वायलिन को ऊपर और नीचे करते, ग्लाइड करते, तो उस समय उनके हाथ से जो उन्होंने उंगली में रिंग पहनी हुई थी वो चमकती हुई दिखती। A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेस्टी एज। यहाँ पर देखिए वेस्टी एज की मीनिंग दी हुई है। वेस्टी कहते हैं तमिलनाडु में धोती को। तो जो धोती थी उसके किनारे पर जो उस धोती का बॉर्डर था वो गोल्डन कलर का था। उस गोल्डन कलर बॉर्डर की धोती के एज से उनके जो पैर थे, फुट थे, वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। तो यहाँ पर वो धोती पहने हुए थे और धोती पर गोल्डन बॉर्डर कलर था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टॉय। स्क्रोनी कहते हैं दुबले पतले। तो उनका जो बड़ा टो था वो काफ़ी दुबला पतला था, और उसको जब जब वो बीट
क्या नाम है धुन बनाते तो उस समय वो अपने टॉय को भी बीट करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इस टॉय की बीटिंग वो कर रहे हैं फ्लोर पर। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसके बाद कुछ धुन बजाते हैं वो। लली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। अब स्टम्बल वो कहते हैं कि लड़खड़ाते हुए फॉलो करना, यहाँ पर साइड में फॉलोड हेल्टिंगली, हेल्टिंगली मतलब लड़खड़ाते हुए, तो उनको फॉलो कर रही थी लली लड़खड़ाते हुए, यानी जब वो वायलिन बजा लेते धुन बजा लेते उनसे बोलते बजाने के लिए तो वो तुरंत क्या करती लड़खड़ाते हुए। कैसे लड़खड़ाते हुए? विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हैंड, और जिस तरीके से वो वायलिन को लड़खड़ाते हुए बजा रही थी वो काफ़ी ख़राब दिख रहा था उनके हाथों में, यानी वायलिन जिस ढंग से बजा रही वो काफ़ी ख़राब दिख रहा था और काफ़ी बेबस दिख रही थी वायलिन जिस तरीके से बजा रही थी। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. अब उसके बाद कह रहे हैं कितना फ़र्क है जो म्यूज़िक मास्टर की नोट्स है, जो उनकी धुन है, वो जो एक मेलोडी बन रही है, एक धुन बन रही है, उस धुन में कितने अच्छी तरीके से ऊपर जा रहे हैं और उसमें कितने अच्छी तरीके से बैठ रही हैं, जिससे एक खूबसूरत जो है धुन पैदा हो रही है। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल एंड व्हीजिंग अलोंग। उसके बाद उनकी धुन की कंपैरिजन की गई है एक ऐसे ट्रेन से जिसकी व्हील बिल्कुल स्मूथली फिट होती है, किसमें? जो रेल्स होती है उसमें फिट होती है, और उसके बाद व्हीजिंग अलोंग, और साथ में जब ट्रेन सीटी बजाती है तो कितना खूबसूरत लगता है सुनने में। अश्रवी से, जैसा कि रवि ने कहा, और उसी के अपोजिट जो है उनकी जो लली हैं उनकी म्यूज़िक बिल्कुल वायर्ड दिख रही थी, बिल्कुल एक अजीब और ढंग की दिख रही थी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ये कौन कहता है? रवि कहते हैं। मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज बीरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। ऐसे में मृदु क्या कर रही थी? स्टेट कर रही थी ह्यूज बेरिंग हैंड। जब म्यूज़िक मास्टर उनका म्यूज़िक बजाता तो उसकी तरफ बहुत ध्यान से स्टेट यानी बहुत गौर से देखती। बेरिंग हैंड किस लिए कहा? क्योंकि उन्होंने हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, रिंग पहनी हुई थी, जो बहुत एफर्टलेसली बिना किसी मेहनत से इतनी आसानी से वायलिन स्ट्रिंग को ऊपर नीचे ले जा रहे थे। एक लवली म्यूज़िक उससे पैदा हो रही थी। उसकी तरफ मृदु देखती जब म्यूज़िक मास्टर उनकी बजाती। स्क्वैक देयर वाज लेलीज ड्रिलिंग अगेन। और उसके बाद जब लेली जो है उनको सुनने के बाद जब बजाना शुरू करती वायलिन को तो इतनी बुरी होती, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ट्रेन है वो अपने ट्रैक से अपने रेल से डिरेल कर गई है। और अम्मा का कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह। उसके बाद अचानक होता क्या है? रवि कहते हैं कि अम्मा देखो गेट से वेल यानी भीख मांगने वाला आ गया है, चिल्ला रहा, अम्मा ओह। रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर। उसके बाद उनकी माँ कहती हैं कि उस बेगर को, इस भीख मांगने वाले को बाहर कर दो, भेज दो, वापस भेज दो। उसकी माँ कहाँ पर बैठी हुई थी? पीछे वरांदा में बैठी हुई थी। वेयर सी वाज चैटिंग, जहाँ पर वो बात कर रही थी विद तपी से। तपी कौन है? ये ग्रैंड मदर हैं मृदु की, जो आई हुई हैं मृदु के आंट के घर पर। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, पति एक्सप्लेन टू तपी। उसके बाद पाती जो कि मृदु की आंट है, वो तापी उनकी नाने से कहते हैं कि वो पिछले एक हफ्ते से लगातार हर एक दिन आ रहा है और ये सही समय है, ये सही समय है कि वो एक दूसरा घर खोज ले मांगने के लिए। तो आज की इस स्टोरी को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।